5 years ago we moved into this house, और जैसे कि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वहाँ जाते साथ ही या जाने से पहले हम लोग कुरान ख़वानी करवाते हैं, दुआ वगैरह जो भी करवाते हैं हमने सब करवाई एंड वी मूव्ड इन। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, 5-6 महीने वर वेरी स्मूथ। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन 5-6 महीने बाद एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई जो हमें पहले पता नहीं था कि पैरानॉर्मल है, बट आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों को इट वाज वेरी एविडेंट कि हम लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल, इट इज़ समथिंग दैट इज़ पैरानॉर्मल। वो इस तरह की शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे घर वालों के कपड़े गायब हो जाते थे और वो फिर मिलते ही नहीं थे। मेरे कपड़े गायब हो गए, मेरी अम्मा के कपड़े गायब हो गए, और मेरे घर में सबके कपड़े गायब होना शुरू हो गए। उसके आज तक टिल डेट नहीं मिले वो कपड़े। धुल के आए, उसके बाद तय करके रखे और फिर वो कभी नज़र नहीं आया वो कपड़े। इसी तरह आई एम ए मीठा फ़ैन, मुझे मीठा बहुत पसंद है। मेरे घर में और किसी को नहीं पसंद किसी किस्म का भी मीठा, दूध दुलारी हो, खीर हो, गुलाब जामुन हो, डोनट्स हो, एनीथिंग दैट इज़ मीठा आई विल गो फॉर इट। मैं या तो अगर आते हुए खा लूँ, आते साथ ही खा लूँ तो तब तक रह जाता है। जैसे वो फ्रिज में गया है और उसके बाद मैंने देखना है घंटे डेढ़ बाद, 2 घंटे बाद वापस से कि चलो अब मैं खाती हूँ, एंड इट इज़ नो वेयर टू बी फाउंड। ठीक है, घर वाले 1 दफ़ा खाते होंगे, 2 दफ़ा खाते होंगे, 3 दफ़ा खाते होंगे, मान लेते होंगे यार कि हाँ ठीक है हमने खा लिया, क्या हो गया है, इतनी कौन सी बड़ी बात है। बट जब मैं किसी से पूछूं किसने खाया, हमने तो नहीं खाया, हमने तो नहीं खाया। एंड मेरे घर में मीठा मेरे अलावा कोई नहीं खाता, किसी को इतना पसंद नहीं है जैसे मैं खाती हूँ ऑब्वियसली। तो मैं जैसे रखती हूँ अक्सर ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ माई नेचर ऑफ माई वर्क, बहुत ज़्यादा काम करो तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, फ्री हो तो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा घर में मैं वक्त गुजारती हूँ। इसी तरह मैं अपनी मंचिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाती हूँ, स्नैक्स वगैरह। तो मैं मीठा जब रखती हूँ, अकेले मैं होती हूँ, दोपहर में लाई तो शाम को नहीं है, अब घर में कोई नहीं है, मैं कहती हूँ कहाँ गई, मैंने गलती से मैंने कहीं और रख दी है, और या तो फिर मैं कहीं मिसप्लेस कर दिया, मैंने खा ली होगी, मुझे याद नहीं है। बट मुझे पता होता है कि यार मैं लाई हूँ और नहीं है। इसी तरह मैं कितनी चीज़ें लेके आती हूँ और एक दफ़ा भी मुझे नज़र नहीं आती हैं और वो गायब हो जाती हैं। मैं वो कुछ भी हो, नॉट जस्ट विद मी, मेरे घर वाले वो सोचते रहते हैं कि यार कहाँ गई हमारी ये चीज़, हम लेके आए थे। हम लोग सबसे पूछते हैं कि तुमने देखी। तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें कोई आइडिया ही नहीं है। एक तो ये होता है इंसान कि कहे कि यार डोमेस्टिक हेल्प आपकी है, घर में काम करने वाले आते हैं, आना जाना होता है किसी का, वो हमारे घर में कोई आता जाता नहीं है। माई फादर डजंट लाइक एनीबडी विजिटिंग अदर देन आवर डोमेस्टिक हेल्प। वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में कोई उठा के किसी के काम भी नहीं आएंगी, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। वो कभी मिलती ही नहीं है और हम लोग ये सोचते, पहले तो हम लोग को लगता था पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें गायब हो जाती हैं, कुछ होती हैं। देन सडनली जब हम लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि अच्छा मीठा गायब हो रहा है, और स्पेसिफिकली लाइक रात को, या कोई ऐसा टाइम नहीं है जब हम किसी पे ब्लेम कर सकें। अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं है, आंखों के सामने है, घंटे डेढ़ बाद नहीं है। तो वी फाउंड आउट कि अच्छा हम लोगों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, देयर इज़ समथिंग डॉजी अबाउट दिस हाउस। करंटली वी आर लिविंग इन दिस हाउस, और हम लोगों को इस तरह फ़ील हो रहा होता। कभी कभी तो मैं अकेली होती हूँ, कह सकते हैं कि वहम है, मैं शायद सोचती हूँ भी इस बारे में, बट अक्सर ऐसा होता है कि मेरे कान में कोई बोल के गया है रमशा, और मैं एकदम शॉक हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे घर में तो अकेली मैं ही हूँ, तो मेरा नाम कौन ले रहा है। इसी तरह मैं इस तरह बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, और एक होता है ना कि आप बड़ा बच्चा जो होता है वो बड़ा सपोर्ट करता है घर वालों को, इमोशनली बहुत ज़्यादा, मेंटली घर वालों को बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है वो। तो आई प्ले दैट रोल। मैं घर में बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बोलती। एक दिन मेरी बहन मुझे कहती है, शी इज़ द यंगेस्ट वन, एंड शी सेड आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपके कान में कोई आके बोल के गया है। मैं घर में बैठी होती हूँ अकेले, जब आप नहीं होती है ना, तो मैं घर में बैठी होती हूँ और
मुझे एकदम लगता है कि मेरे कान में मेरा नाम लेके गया कोई, और मैं कहती हूँ यार घर में तो कोई भी नहीं है। अभी उसने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए थे और नाउ शी इज़ इन फर्स्ट ईयर, तो शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम होम। आई वाज एट वर्क, माय अदर सिस्टर वाज एट वर्क, माय पेरेंट्स वर एट वर्क, so she used to spend a lot of time at home. I used to be with her also, but obviously काम की वजह से तो फिर पूरा दिन नहीं, सुबह से रात तक नहीं। तो उसने मुझे कहा है, आई वाज लाइक या मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, बट मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया कि हो सकता है कि शायद मेरा वहम हो, या मैं इनके जहन में इस तरह की बात ना डालूं, क्योंकि अगर आपको कोई जहन में बात भी आ जाती है तो भी बस वो एक आपको पॉइंट मिलना चाहिए कुछ भी कहानियाँ बनाने के लिए। तो मैं उनको वो पॉइंट नहीं देना चाहती थी till my sister told this to me myself, and I was like, I realized कि okay, I am not wondering this is actually happening. इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लेटी हुई हूँ तो मुझे कोई खड़े होकर देख रहा है। इट्स नॉट while I'm not sleepy at all, like I'm laying down on my bed or I'm scrolling down my social media and I can see I feel like somebody is watching over me, कोई मुझे देख रहा है, और मैं एकदम खड़ी हो जाती हूँ देखने के लिए, अच्छा कौन देख रहा है, because we've had quite a lot of paranormal activities, not just activities. We've lived in a house where we've lived with certain entities. We couldn't see them, but they used to talk to us, and I've lived with them. So अब डर वर लगना उस तरीके से बंद हो गया, but obviously हमारी conscience में एक होता है ना, आपको डर तो लगता है, थोड़ा थोड़ा आपको खौफ आता है कि आप एक ऐसी मखलूक जिसको देख नहीं सकते वो है और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत खौफ रहता है। बट हाँ, अब उस तरह का डर नहीं लगता, बिकॉज we've had couple of activities, not just activities, we've lived with like few entities. और बड़ा मैं तो 1.5 महीना 45 days 50 days हम लोग एक घर में रहे, हम लोग पूरी रातें। इससे पहले मैं शो पे शेयर कर चुकी हूँ, आपको ईमेल भेज चुकी हूँ और आपने पढ़ी भी थी अगर आपको याद हो तो वो बड़ा एक वाक़या हुआ था। बट हाँ, वो वाक़या आई थिंक 2013 का था, 2013 में हुआ था, आज से 6 साल पहले। बट अभी जो है वो करंट सिचुएशन है, और अब तो मेरे घर वाले इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अच्छा मीठा रखा है, गायब हो गया, कोई बात नहीं, वो तो रोज़ की बात है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियसली वो मीठा मेरा होता है, मुझे फ़र्क पड़ता है बिकॉज आई एम रियली टची अबाउट माई मीठा। और इसके अलावा बस यही होता है जब हम लोग को कुछ चीज़ें ऐसी होती है छोटी छोटी, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे हाथ में रिंग है, मैंने किसी वजह से नहाने के लिए कुछ उतार दी, तो वो इस वजह से उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मिलती नहीं है, फिर मैं जाती हूँ तो फिर वो वहीं पड़ी होती है। बाकी इस तरह की चीज़ें तो मिल जाती हैं, बट जो हमारे कपड़े गायब होते हैं, हमारे जूते तो नहीं होते, खैर कपड़े जो गायब हो जाते हैं उसके बाद वो मिलते नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी गायब हो गई हैं वो आज तक हमें मिली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम जोशुआ है और मैं आपका शो लाइक आई यूज्ड टू लिसन टू योर शो back in 2011. Then I know you stopped for some years. Anyway, you're doing a really good job. I really love your show. I still listen to it. I've listened to almost all your YouTube videos. And I just want to share my story with you. ये वाक़या है कराची का 2011 की बात थी. This is in a building in Kant Station. So near Kant Station, I used to live there. I pretty much grew up there. और ये जो वाक़या था वो एक बिल्डिंग का वाक़या था जो मेरे घर में हुआ था। तो like I've always felt like my house was peaceful, like I didn't feel anything that much. But one day my friend had bought a new dog. It was a black Labrador, and I told my friend to bring it up to my house and I wanted to take a look at the dog. So he was like okay, and he decided to bring the dog to my house. And that time उस वक्त बिजली चली गई थी. So what happened was he had to bring it by the stairs, and I lived on the 6th floor.
and when he bought it up, it came to the floor okay, but it was about a year old. It wasn't a baby pup. It was a year old lab, and it reached my floor okay. It was all okay, but the thing is, Minaj bhai, when I opened the door, I don't know what happened to the dog. It started crying, like, how a dog whimpers, right? It started whimpering, and it wouldn't even move. Like, we tried pulling it with the leash, but it wouldn't move. And I'm not sure what happened to the dog, but like, we tried carrying the dog in and bringing it inside, but it started crying so bad. And as we brought its head inside the house, it bit my friend's hand and it ran downstairs. So I'm not really sure what to make of this, because nothing before that has happened as such. But yeah, it happened with this dog, and it happened like later on. I tried to bring my other friend's dog too, and the other dog did the same thing. Like, it was crying, but it did the same thing. So yeah, I don't know what to make of that. But yeah, anyway, this is my story.